गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में थंबनेल देखकर जो लोग आए हैं देखने के लिए, बिल्कुल उसी से रिलेटेड सच्चाई बताऊंगी, घुमाऊंगी फिराऊंगी बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को। और सीरियसली बताऊं कि इससे पहले मैंने ये सच्चाई नहीं जानी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सच्चाई बहुत पहले से पता थी, लेकिन हमें अभी पता चली किसी के थ्रू, जिन्होंने कमेंट किया। मुझे किसी ने आकर कल कमेंट किया या परसों किया, परसों ही के दिन इसी चैनल पर। वो कमेंट अभी भी पड़ा हुआ है उनका। वो वीडियोस भी बनाती हैं लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है अपने वीडियोस में। उनका चैनल जाकर देखा कि कोई फेक तो नहीं है, तो उनका 4 साल पुराना या ऐसे ही कुछ पुराना ही चैनल है। तो मुझे लगा कि अगर ये बता रही हैं तो कहीं ना कहीं ये या तो जानती होंगी सावित्री कुमारी और गणेश को, या आसपास में ये रहती होंगी। उसके बारे में जो सच्चाई इन्होंने बताई कि सावित्री कुमारी सेकंड वाइफ है गणेश की, तो क्या सावित्री कुमारी ने अपने पैरों पर जानबूझकर कुल्हाड़ी मारी? ये सवाल है, अगर सेकंड वाइफ है तो। और एक चीज मैं रिलेट कर पा रही हूं यहाँ पर, सावित्री ने कुछ दिन पहले अपने पति पे एलिगेशन लगाए थे कि किसी औरत के चक्कर में हमसे लड़ाई कर रहे हैं। कोई और औरत है जो गणेश जी को चढ़ा रही है, गणेश जी को लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रही है, मेरा यूट्यूब छुड़वा रही है। मैंने सोचा कि ये महज एक कंटेंट है। सावित्री कुमारी कंटेंट बनाने के चक्कर में बहुत झूठ बोलती है, तो मुझे लगा कि ये कंटेंट है। लेकिन ये आज कमेंट जो मैंने देखा, उस कमेंट से रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज को कि ये औरत कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में ये बता रही हैं कि फर्स्ट वाइफ, और जो फर्स्ट वाइफ से बच्चा है, बेटी यानी कि, उससे अभी भी एक कनेक्शन में है गणेश, उससे बात होती है। इन्होंने साफ साफ कमेंट में भी लिखा है। कमेंट में यहाँ पर लगा भी देती हूँ। कुछ लोगों को एडिटिंग करते हुए क्या होता है ना, कभी कभी भूल जाती हूँ तो नहीं लगा पाती, मैं लगा दूंगी कि कमेंट में लिखा है कि सेकेंड वाइफ है सावित्री कुमारी, हंसने का इमोजी लगाकर। अगर ये सही बात है तो सावित्री कुमारी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, सब कुछ जानते हुए। और गणेश, मुझे सही में इसके पहले ये पता था कि गणेश की शादी इसलिए नहीं हो रही थी, इसलिए एज हो गया कि जो इनकी बहन है मानसिक रूप से बीमार, उसके वजह से कोई अपनी बेटी को नहीं देना चाहता था। क्योंकि आज नहीं तो कल सासू माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी तो उसका बोझ पूरा का पूरा उस औरत के ऊपर आ जाएगा जो गणेश की वाइफ बनेगी। इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी शादी पहले से हुई है और वो छोड़कर चली गई है। जब तलाक हो गया है तो उससे बात कर, चलो ठीक है, वो अलग बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पति पत्नी में नहीं समझ पाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद से कंटिन्यू क्यों उससे बात करना? जो औरत आपको न समझे, आपके परिवार को न समझे और छोड़ के चली जाए, तो उससे क्यों बात करना? उसको आप अहमियत दो ना, जो आपका सब कुछ जानते हुए भी आपका हाथ थामा है, आपके घर में आई है, ये जानते हुए कि जो मानसिक रूप से बीमार बहन है उसकी जिम्मेदारी कल नहीं परसों नहीं उसके ऊपर आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि ये वही वाली औरत है। खुल के सावित्री ने नहीं बताया कि किसी औरत के चक्कर में मेरे पति पड़े हुए हैं, वो औरत फ़ोन करके भड़काती है मेरे खिलाफ, यूट्यूब छोड़वाती है। तो कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में इन्होंने कमेंट किया है कि उससे अभी भी बात होती है। और एक चीज़ और कि सावित्री कुमारी को घर में लॉक करके भी गणेश चले जाते हैं। ये क्या चल रहा है? सावित्री कुमारी की लाइफ क्या सच में उलझनों भरी हुई है? सावित्री कुमारी सच में इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बताना चाहती है जो सच्चाई है, भले ही उसको नाम न देती हो कि ये गणेश जी ने किया, ये किया। उस घर में सावित्री कुमारी के साथ में सच में गलत हो रहा है। फेसबुक पे जितनी भी सच्चाइयां सावित्री कुमारी शॉर्ट वीडियो में बताती है इनडायरेक्टली। एक और, अब इस कमेंट के बाद से मेरा जो सावित्री कुमारी के प्रति भावना है वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहा है जो वीडियो वो डाल रही है। एक वीडियो में सावित्री ने बैक कैमरे से पूछवाया कि गणेश जी, कुछ लोगों का सवाल है कि क्या तुम मुझे मारते हो पीटते हो? तो पीछे से बोला कि नहीं, हंसते हुए। क्या मेरा बाल नोचते हो? ये किसी ने सवाल नहीं किया होगा। ये सवाल करते हैं कि उसके साथ अच्छा नहीं रहता है, कुछ तो है, ये है वो है। लेकिन एक एक चीज को बोल बोल के और पीछे से हाँ भरवाना, यानी कि सच में उसके साथ में ऐसा गणेश
करता है। क्या मेरा बाल कभी उखाड़ते हो? मतलब जो उसके साथ में हो रहा है उस चीज को उससे कबुलवाना। क्या कोई मार कर अपनी पत्नी को और सोशल मीडिया पर बोलेगा कि हाँ हम मारते हैं? कभी नहीं। कभी कोई कातिल ये नहीं कहता कि हमने कुछ कत्ल किया है या कुछ मर्डर किया है या कुछ ऐसा कुछ किया है, कभी नहीं। तो मुजरिम कभी भी कबूलता नहीं है अपने गुनाह को, है ना। तो पीछे से ना बोला। फिर उसके बाद से जो सावित्री कुमारी के चेहरे का एक्सप्रेशन था वो देखने लायक था कि कहीं ना कहीं वो ये फील करवा रही थी लोगों को कि वो झूठ बोल रहे हैं। सावित्री कुमारी का बाल नोचा जाता है, उखाड़ा जाता है, उसके साथ में बदतमीजी की जाती है। इतना होने के बाद भी एक तरह से मैं बोलूँ ना कि लाल घोड़ी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली हालत हो गई है। एक तो पहले से शादीशुदा, ऊपर से एक मानसिक रूप से बीमार बहन का भाई जो कोई भी इसका हाथ नहीं थामेगा। सावित्री ने अपने मेहनत से जमीन खरीदा, अपने मेहनत से घर बनवाया, अपने मेहनत से गाड़ी खरीदा। उसके बाद से अगर इस तरह से सावित्री कुमारी दबकर रहेगी तो फिर इसमें गलती पूरी की पूरी सावित्री कुमारी की है। इसमें उसकी गणेश की गलती नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो हथियार है, हक है ना, वो पूरे तरीके से अपने पति को दे दिया है। तो उसका पति जो चाह रहा है वही कर रहा है। अब कौन सी ऐसी पत्नी होगी जिसको घर में लॉक करके बाहर से पति जाएगा? सिर्फ एक्सक्यूज ये है कि उसकी बेटी कहीं बाहर न चली जाए, तो घर से भी अंदर से भी लॉक सावित्री कुमारी कर सकती है, वैसे भी वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये एक्सक्यूज जो दे रही है सावित्री कुमारी, कहीं ना कहीं मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कुछ हजम हो रहा है। सावित्री कुमारी का जो पति है वो अभी भी पहली पत्नी और अब उस पत्नी से जो हुई संतान यानी कि बेटी है उससे अभी भी संपर्क में है और बात करता है। और ये कहीं ना कहीं सावित्री कुमारी ने अपने चैनल के थ्रू बता भी दिया है। भले ही नाम नहीं लिया है लेकिन दूसरी औरत का नाम लिया कि उस दूसरी औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरे पति को भड़काती है मेरे ही खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं उसने ये वाला कंटेंट सही किया। हाँ, ये बात है कि उसकी उल जलूल बातों में लोग चक्कर खा जाते हैं और उसको बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट ही बनाती है। अब इसके पति के साथ चक्कर किसी औरत का तो कोई ये हजम ही नहीं कर पाएगा कि इस उम्र में इसका चक्कर चलेगा। हाँ, पहली पत्नी के साथ में उसका है अभी भी कनेक्शन, ये हम मान सकते हैं। तो वो पहली ही पत्नी है जो वो औरत है जो सावित्री के खिलाफ भड़काती है। इतना होने के बाद भी सावित्री कुमारी इतने दबाव में रहती है तो फिर इसमें गलती उसी की है। कमाती है, उस घर का खर्चा चलाती है, उन लोगों का पेट पालती है, फिर भी उसको गालियां मिलती हैं हर तरह से। हम भी बुरा भला बोले हैं क्योंकि वो जिस तरह से गंदगी दिखाती है, जिस तरह से अपने घर को दिखाती है, कंबल पे सुलाती है, इतने गर्मी में घर का दशा देखने लायक है। वहीं पर कंपेयर करे सनातन और अंजलि का, इसकी भाभी का, इतने अच्छे से अपने घर को मैनेज करके रखती है, साफ सफाई करती है। आज उसकी मेहनत ही उसको आज लोगों के सामने दिखा रही है। तो कितना अंतर है सावित्री में और सनातन में। पैसा सबके पास रहता है लेकिन उस पैसे को यूज करना किस तरह से आना चाहिए लोगों को। तो दोस्तों, मैं जो ये कमेंट जिन्होंने किया है, सेकंड वाइफ है, तो इनके कमेंट के आधार पर अगर सही है तो फिर उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और गलत है तो ऐसे किसी को भी अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। और भी मैंने एक वीडियो दूसरे चैनल पे बनाया, उस पे भी लोगों ने बोला कि ये बात तो बहुत पहले उठ चुकी है, जब सावित्री की शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि सेकंड वाइफ है, क्योंकि सच में इनके घर में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं सावित्री कुमारी की तरह है कि वो बर्दाश्त करती है। और सबको पता है इनकी लड़ाकिन सास है वो मतलब जीना हराम कर देती है, किस तरह से लड़ती है। और ये माँ बेटे मतलब एक ही कैटेगरी के हैं। लॉक करके जाना ये भी कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि कहीं ये चली न जाए पहली औरत के तरह, इसलिए लॉक करके। कॉन्फिडेंस नहीं है, कितना लॉक करके जाओगे? अगर किसी का जीना हराम करोगे, कोई उस घर में जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा, कब तक जिएगा वो? एक ना एक दिन कितना भी कैद में रखो वो भाग जाएगा।
जैसे कि पहली औरत गई। और शायद यही डर है जो गणेश के अंदर बैठाया हुआ है कि लॉक करके जाए। अकेले छोड़ना नहीं चाहता है सावित्री कुमारी को, जाता है तो साथ लेके जाता है, नहीं तो बाहर से लॉक करके जाता है कि कहीं इसके भाई आएंगे और धीरे से ये चली न जाए। और वहां पे रहने का अगर इतना सब बर्दाश्त करके रहने का रीजन है तो मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सा रीजन है सावित्री कुमारी के पास। सावित्री कुमारी ने नेट के लिए भी बोला कि इस घर में आप लोग रहो तब समझ में आएगा, हमारे बस में कुछ मतलब कुछ भी नहीं है। सावित्री कुमारी के हिसाब से कुछ भी नहीं चलता है, चाहकर भी नहीं कुछ कर सकती, पैसा कमाने के बाद भी। इतना क्या किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाना कि कमाई हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन हमारा कोई बस नहीं चल रहा है। एक मच्छरदानी तक अपने मन से नहीं लगा सकती और वैसे इंसान के साथ में रह रही है। और मैं गणेश को बताऊंगी कि वो किस तरह से मतलब हंसी उड़ाता है। अभी तक तो मैं समझती थी कि बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे इसका फेस दिखने लगा है कि कितना शातिर इंसान है ये, बहुत चालबाज इंसान है। इसको मच्छरदानी में नहीं सोना है तो बेटी के साथ में जो भी हो रहा है, कीड़े काट रहे हैं, बीवी के साथ में जो भी हो रहा है, कीड़े काट रहे हैं, कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मच्छरदानी नहीं लगाना है 350 का। लोग कह के थक गए, अब मुंह भी बंद कर लिए हैं। तो इसमें मैं बोलूंगी कि सावित्री कुमारी को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज से, जो वीडियो में दिखाएगी भाई उस पे तो लोग बोलेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस घर में जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है सावित्री कुमारी, अगर ये सत्य है तो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना। और एक चीज और, फेसबुक पे भर भर के लोग बहुत निगेटिव कमेंट करते हैं कि तुम्हारे में कोई काम नहीं है क्या, दूसरों के मैटर में पड़ी हो, सावित्री के पीछे तुम कितनी पड़ी हो, तुम अपने घर का दिखाओ। तो तुम्हारे पास कितना काम है कि तुम फ्री बैठकर दूसरों का वीडियोस देखते हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ। भर भर के निगेटिव कमेंट फेसबुक पे आते हैं, मैं किसी का जवाब नहीं देती। नसीहत बहुत लोग देते हैं, हम बना रहे हैं दूसरे के मैटर में, और जिसका है वो नहीं बोल रहा है, लेकिन तुम लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। तुम्हारे घर का क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या कट रहा है कि तुम लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है? ये फेसबुक के लोगों को मैं कह रही हूं, कितना ज्यादा तुम लोग कलबला रहे हो मेरी वीडियोस से, पता चलता है कि तुम कितने फ्री बैठे हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कमेंट करना ना भूलना।